उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाहमम् विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते रवानागसो अदितये स्याम रवानागसो अदितये स्याम हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सबको सादर से। यह जो मंत्र है विशेष मंत्र है। चारों वेदों में यह मंत्र आया हुआ है। ऐसे विरले मंत्र होते हैं जो चारों वेदों में आया होता है। ठीक है जी। और संदेश क्या दे रहा है ये मंत्र कि आप पाप से पृथक हो। देखो माने चारों वेदों का ये संदेश है कि वयम अनागसः स्याम, कि हम लोग पाप रहित हो जाएं। ये संदेश है। वेद में इसके लिए कई शब्द आता है, जैसे अंगसः, अंगसः माने भी पाप, एनसः माने भी पाप, क्लेशः माने भी पाप, क्लेश माने भी पाप, अघ माने पाप, अंगसः अघ एनसः एनः। परसों भी मंत्र में एनस्वंतो जगह जगह आता है। आज अनागसः कहा कि हम पाप रहित हो जाएं। आगसः माने पाप, जुहुराणम एनः, एनः माने पाप। देख लो तो कई मंत्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई पाप से पृथक हो। तो आज हम विचार करेंगे कि हम पाप से कैसे करके पृथक हो सकते हैं। तो कहा वरुण हे पाप निवारक देव। देखो क्या कहा वरुण को, पाप निवारक देव का। तो सबसे पहले तो हम वरुण परमात्मा के शरण में आए, वही पाप का निवारण करने वाले हैं। और वरुण नाम से पुकारे तो पाप का निवारण होगा। इसका मतलब क्या है जी? वरुण का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ वर्णीय। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ वर्णीय। तो जो परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ वर्णीय मान लेंगे, अर्थात उसको चाहेंगे, ठीक है ना, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उसका वर्णीय स्वरूप हम समझ लेंगे कि वो परमात्मा वर्ण करने के योग्य है, प्राप्त करने के योग्य है। तो जब उसको प्राप्त करने के योग्य समझ जाएंगे तो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पाप नहीं करेंगे, पाप में फिर रुचि नहीं होगी। तो एक तो ये समझें कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, वर्णीय है, उसकी तुलना में कोई वर्णीय है ही नहीं और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो और किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पाप कभी न करें। तो उस परमात्मा के शरण में आए, उसके वरुण स्वरूप का स्मरण करें, ध्यान करें, चिंतन करें। और क्या करें? देखो यहाँ पर कहा अस्मत् उत्तमम पाशम और मध्यमम वि और अधमम अव श्रद्धाय। तो ये प्रार्थना करें ईश्वर से, उस वरुण परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर की ओर जो बंधन है, उत्तम पाश है, उत्तमम पाशम, जो ऊपर से बंधे हुए हैं, यहाँ पर आया ना, ऊपर से कैसे बंधे हुए हैं? जो हमारा सत्वगुण है, कारण शरीर है, वो भी एक बंधन से बंधे हैं। तो जो सिर भाग है, जिसमें बुद्धि है, मन है, बुद्धि है, इससे हम बंधे हुए। तो इस बंधन को तोड़ दो, हटा दो,
और फिर मध्यमम भी, जो मध्यम का बंधन है उसको भी हटा दो, जो छाती भाग का, पेट भाग का जो बंधन है उसको हटा दो। और फिर नीचे आ रहा है अधमम अवश्रथाय, जो नीचे का बंधन है पैरों से बंधे हुए हैं उसको भी हटा दो। श्रद्धाय माने ढीला कर दो। तो इन बंधनों को आप ढीला कर दो, शिथिल कर दो, आता है ना, शिथिल कर दो। तो आप हमारे बंधनों को शिथिल कर दो जी। तो देखो सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है, उसमें भी कहा है कि रूप ही सप्तभी आत्मानं बध्नाति और विमोचयति एकेन रूपेण कोशवत्। ये सूत्र आता है सांख्य दर्शन में कि जो जीवात्मा है ना वो 7 प्रकार से बंधा हुआ है। किससे किससे? ये 5 ज्ञानेंद्रियों से, मन से और बुद्धि से। और परमात्मा इनको ही कुंठित करके जीवात्माओं को दंड प्रदान करता है। ये 7 रूपों से बांध देता है। उनकी ज्ञानेंद्रियां जो पशु पक्षी हैं काम नहीं करते ठीक से, जैसे हमारे ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं वैसे उनकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती हैं। वो कुंठित हो गए 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन से भी और बुद्धि से भी। तो 7 प्रकार से परमात्मा बांध देता है। और विमोचयति एकेन रूपेण, एक रूप से छोड़ता है। वो क्या है? तत्वज्ञान। तत्वज्ञान प्राप्त करो तो इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो 3 प्रकार का जो बंधन कहा, उत्तम बंधन, मध्यम बंधन और अधम बंधन। सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से हम बंधे हुए हैं। तो हे परमात्मा इन बंधनों को आप तोड़ दीजिए, नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए। तो इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके शरण में आते हैं कि हे आदित्य परमात्मा, आप स्वयं आदित्य हैं। यहाँ पर अर्थ क्या? आदित्य माने बंधन रहित हैं। देखो, तो आप बंधन रहित हैं, इसलिए हमको भी बंधन से रहित कर दीजिए। और वयम तव व्रते, इसके लिए हम आपके व्रत में चले। तव व्रते, आपके व्रत में व्रती बन के रहे, आपके अनुसार जीवन चलाए। और अनागसः, पाप रहित हो करके, अदितये, उस मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधन रहितता के लिए हम योग्य हो जाए। श्याम माने योग्य हो जाए। तो जब तक हम उस परम पिता परमात्मा के व्रत में, नियम में नहीं चलेंगे तब तक पापों का निवारण नहीं कर पाएंगे। तो पाप से पृथक कैसे हो? परमात्मा के नियम में, व्रत में चल करके पाप से पृथक हो, पाप से दूर हो। और एक बात और भी अनुभव की बात आती है, जब तक व्यक्ति अपनी मूर्खता पर चिंतन नहीं करता है उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है? जब तक व्यक्ति अपनी मूर्खता पर चिंतन नहीं करता है और चिंतन करके उसके निवारण का प्रयत्न नहीं करता है तो बुद्धिमत्ता नहीं आ सकती, उसकी मूर्खता दूर नहीं होगी। तो आपके अंदर कैसी कैसी मूर्खता भरी हुई है, देखें कैसी कैसी गलती करते हैं। ये मूर्खता क्या है? अविद्या तो है। और इसी मूर्खता कारण, इसी अविद्या कारण व्यक्ति पाप करता है। तो कारण को देखो कि मैं पाप क्यों करता हूँ। तो अविद्या बनी हुई है, संसार के विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई है, धन में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में आसक्ति बनी हुई है, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा में आसक्ति बनी हुई है, पिता में, पुत्र में, पत्नी में, तो परिवार में आसक्ति बनी हुई है। तो ये आसक्ति है ये पाप का कारण है। अविद्या, आसक्ति, राग, द्वेष ये पाप का कारण है। मोह ये पाप का कारण है। तो ये मोह को हटाओ, अविद्या को हटाओ, राग द्वेष को मिटाओ, तब जाकर के पाप से बच सकते हैं, पाप से पृथक हो सकते हैं। मन जो है देखो दोनों प्रकार से चलता है, दोनों ओर दौड़ता है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है। हाँ जी, क्या आया है? यह है चित्त रूपी नदी, उभय तो वाहिनी, बहती पापाय और बहती कल्याणाय। तो जो मन है दोनों ओर दौड़ता है,
चित्त रूपी नदी दोनों दर तोड़ती है। और जो विवेक वहा विवेक की ओर चलती है वो केवल प्रागभारा, ठीक है। वो नदी अगर विवेक की ओर बह पड़े, चल पड़े, चित्त रूपी नदी विवेक निम्न हो जाए, विवेक की ओर झुक जाए तो केवल प्रागभारा, कैवल्य को प्राप्त करा देती है। और अगर अविवेक निम्न हो जाए, अविवेक की ओर झुक जाए तो पाप वहा, वो पाप युक्त हो जाएगी और संसार प्रागभारा, संसार में फंसाएगी, ठीक नहीं। तो अगर चित्त में पाप लग गया है तो संसार के बंधन में फंसे रहेंगे, अविवेक ग्रस्त हो गए, वही तो अविद्या है, वही तो अविवेक है, वही तो मूर्खता है। तो सभी दर्शनों का, शास्त्रों का यही सार है, जो अविवेक है, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, मोह है, राग द्वेष है, ये दुख का कारण है। तो इनको हटाओ, इनको मिटाओ तो पाप से पृथक हो पाएंगे। जो असत्य आचरण है वो दुख का कारण है, वही तो पाप है। देखो, असत्य भाषण को ही पाप कहा गया है। आपने सुना होगा, न ही सत्यात् परो धर्मः न अनृतात् पातकम परम, सुना आपने ना? हाँ, तो अनृत माने झूठ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो झूठ बोलो चाहे झूठ करो, असत्य भाषण करो चाहे असत्य आचरण करो, ये पाप कर्म है। तो इससे पृथक होने के लिए असत्य भाषण को, असत्य आचरण को नष्ट करो। असत्य आचरण तो पाप है, वेद विरुद्ध आचरण वही पाप है। देखो, वेद जो कहता है ना वही पुण्य है, और जो वेद मना करता है वो पाप है। एक सूत्र आता है मीमांसा में, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, कि जो वेद कहता है वो धर्म है, वही पुण्य है। और जिसको मना कर दिया कि अक्षरमा दिव्य, जुआ मत खेलो, वो पाप है। न स्तयम अदमी, मैं चोरी करके न खाऊं, ये पाप है। और पुण्य क्या है? सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलूंगा, यह पुण्य है। नानृतम, असत्य नहीं बोलूंगा। तो ये विधान कर दिया। माँ गृधा, लोभ लालच मत करो, वो पाप है। तो क्या करो? कुर्वन्ने वह कर्माणि, निष्काम भाव से कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए जियो, ये पुण्य है। यजस्व वीर, हे वीर तुम यज्ञ करो, ये धर्म है। गाम मां हिंसी, गौ हत्या मत करो, यह अधर्म है। मां अंडा, अंडे को मत मारो, भ्रूण को मत मारो, भ्रूण हत्या मत करो, ये पाप है। ये जगह जगह क्या पाप है क्या पुण्य है वेद में बता दिया है। तो पाप से पृथक होना चाहते हैं तो वेद पढ़ें, ठीक है जी। और वेद का स्वाध्याय करके, उस पर चिंतन करके, मनन करके वेद की शिक्षा को आचरण में लाएं। जब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे तो सत्य क्या है झूठ क्या है जानेंगे नहीं। और जब तक असत्य से पृथक नहीं होंगे, असत्य को धारण नहीं करेंगे, तब तक आप ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, और परमात्मा के दंड से भी नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना भी करें। इसमें आया ना, उसके शरण में आया। परमात्मा के जो वरुण देव हैं उनको ही सर्वश्रेष्ठ माने और उनके शरण में आए, उनकी प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें। तो रोज ये प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मुझे असत्य भाषण से, असत्य आचरण से आप पृथक कर दें। हम प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं? ओम असतो मा सद्गमय, बोलो असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय, बोलो असतो मा सद्गमय। प्रभु असतो मा सद्गमय।
भाषण से, असत्य भाषण से, असत्य आचरण से, असत्य आचरण से पृथक करके, पृथक करके सत्य भाषण, सत्य भाषण, सत्य आचरण में सत्य आचरण में प्रतिष्ठित कीजिए। प्रतिष्ठित कीजिए। तो ये हो कि ऐसी प्रार्थना जब तक आप नहीं करेंगे कि मुझे असत्य से छुड़ा करके सत्य की ओर ले चलिए, तब तक असत्य से छूट नहीं पाएंगे। और इसके मूल में क्या है? अविद्या, ठीक है, मिथ्या ज्ञान, अविवेक। जब तक अविद्या है, अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है, राग द्वेष भरा हुआ है, आप असत्य भाषण, असत्य आचरण से भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए यही प्रार्थना करनी होती है। क्या प्रार्थना करते हैं? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, बोलो ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। ईश्वर, आप हमें अविद्या से, अविवेक से, मिथ्या ज्ञान से छुड़ा करके विद्या की ओर, विवेक की ओर, तत्व ज्ञान की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना भी अनिवार्य है। तत्व ज्ञान की ओर ले चलिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि विमोचयति एकेन रूपेण, एक स्वरूप, तत्व ज्ञान के स्वरूप से उसको प्राप्त करके ही हम ये बंधन से मुक्त होते हैं। कोशवत, जैसे रेशम का कीड़ा चारों ओर से बंधा होता है, लेकिन ऊपर देखा हुआ अपना एक ऊपर छेद कर दो, या ऊपर से एक मुख होता है, उसी मुख से बाहर निकलता है, उसका एक दरवाजा होता है। क्यों जी? देखा आपने जी प्रबंधन जी रेशम कीड़ा? हाँ, उसको बोलते हैं कोसा, बोलते हैं कोसा। हाँ? सफेद उसको खाता है। हाँ, नहीं, कीड़ा तो हरा हरा होता है ना। हाँ, शहतूत खाता है। रेशम का कीड़ा पालते हैं, ठीक है जी, कोसा बोलते हैं, कोसा बोलते हैं, हमको कोसा बोलते हैं। तो वो एक मुख से बाहर निकलता है। ऐसे तत्वज्ञान प्राप्त हो, मिथ्या ज्ञान को हटाओ। ये मिथ्या ज्ञान ही हमारे समस्त दुखों का, पापों का कारण है। इसको हम क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं, अविवेक कहते हैं। इसका ज्ञानान मुक्ति, तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है। और बंधो विपर्या, मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। तो जब तक ये मिथ्या ज्ञान है, अविवेक है, पाप है, हम जन्म और मरण के बंधन में आते रहेंगे। तो इसे अविद्या को हटाओ, मिथ्या ज्ञान को हटाओ, तो मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए प्रार्थना करें, ऐसा नहीं है। अविद्या को हटाने के लिए प्रार्थना करें और मोक्ष पाने के लिए भी प्रार्थना करें। वो प्रार्थना क्या है? ओम प्रीत्योर्मा अमृतं गमय, बोलो ओम प्रीत्योर्मा अमृतं गमय। ओम प्रीत्योर्मा अमृतं गमय। ईश्वर, आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष आनंद की ओर ले चलिए। इसके
इसके लिए इसके लिए आपसे बारंबार आपसे बारंबार मोक्षानंद की मोक्षानंद की याचना करते हैं। याचना करते हैं। ओम आनंद आनंद ओम आनंद प्रभु आनंद 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 हे ईश्वर आप ही और केवल मात्र आप ही आनंद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी आनंद स्वरूप नहीं है। इसलिए हम संसार के विषयों में सुख लेने के लिए कदापि आसक्त न होवें। इसके लिए कोई भी पाप कर्म नहीं करें। हे प्रभु हमको सर्वथा निष्पाप कीजिए, निर्मल कीजिए, पवित्र कीजिए और आपके ही परम आनंद को प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसी प्रार्थना अनिवार्य है पाप से छूटने के लिए। अगत्वमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका प्रयोग जरूर करें उपासना का। और ओम आनंद कि हे ईश्वर आप ही आनंद स्वरूप हैं। जब ईश्वर को ही आनंद स्वरूप मानेंगे तो संसार में सुख लेने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। और इसके लिए आपकी बुद्धि ठीक चले तो गायत्री मंत्र प्रार्थना भी करेंगे कि धियो यो न प्रचोदयात्। ये परमात्मा मेरी बुद्धि को पुण्य मार्ग में ही ले चलिए, पाप मार्ग से पृथक करें, मुझे पुण्य कर्मों प्रदान करें और पाप कर्म से मुझे पृथक कीजिए। तो मेरी बुद्धि को भक्ति से, तत्वज्ञान से ओतप्रोत कीजिए, विवेक, वैराग्य, समाधि की ओर मेरी बुद्धि को अग्रसर करिए। तो गायत्री मंत्र भी उपासना करे व्यक्ति तो पाप से पृथक हो सकता है। जब तक प्रातः सायं ईश्वर की उपासना नहीं करेगा और जो मैंने कहा था अपनी मूर्खता पर चिंतन नहीं करेगा, माने आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, वो पाप से पृथक नहीं हो सकता। तो पाप से पृथक होने के लिए प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करें, अपने कर्मों पर, संस्कारों पर चिंतन करें। कैसे कर्म करता हूँ, कैसे चिंतन करता हूँ, कैसे विचार करता हूँ, उसमें बुरे विचारों को, बुरे कर्मों को हटाए। कोई गलत करता है तो प्रायश्चित करे। इस प्रकार से पाप से पृथक हो सकता है। और इसके लिए भी करे, स्वाध्याय सत्संग भी करे। अगर कुसंग में जाएगा तो पाप से युक्त होगा, स्वाध्याय नहीं करेगा तो ही पाप से युक्त हो जाएगा। तो अगर बचना है पाप से, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, साधना करे, सदाचरण करे और पाप से मुक्त हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। सबको सादर नमस्कार।